स्वागत है आप सभी का व्याकरण गुरु चैनल पर एक बार फिर से। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी विजय विश्व तिरंगा प्यारा पहला पार्ट इसका 8 ग्रेड हल करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए पंक्ति में किसके संबंध में कही गई है? तो ये ध्वज के संबंध में इस पंक्ति को कहा गया है। ध्वज आएगा इसमें। तिरंगे में स्थित केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो त्याग का प्रतीक है। अगला प्रश्न, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का क्या अर्थ है? तो सरसाने शब्द का अर्थ है संचरित होना। चौथा प्रश्न देखते हैं, भारत माता रेखांकित शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया? ये जो रेखांकित शब्द में है इसमें जो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो भारत माता शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसमें जो ये बीच में चिन्ह लगा हुआ है ये योजक चिन्ह है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो बनाते हैं हम वाक्य, हमारे जीवन में स्वतंत्रता का बहुत महत्व है। छठा प्रश्न, सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। तो सुधा अमृत का पर्यायवाची होता है, तो सुधा का एक पर्यायवाची अमृत हो गया। और इस पर वाक्य बनाते हैं, समुद्र मंथन में अमृत निकला था। अगला प्रश्न, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि हमें तिरंगे की आन बान शान पर आंच नहीं आने देना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें प्राण ही क्यों ना देना पड़े। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है इसमें, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन से संसाधन या वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो ध्वजारोहण के लिए हमें एक रस्सी, फूल, तिरंगा झंडा व एक लकड़ी या लोहे के पाइप की आवश्यकता होगी। नवा प्रश्न, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? तो तिरंगे को देखकर वीरों के मन में जोश भर जाता है तथा अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान हो जाने के भाव जागृत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है इसमें 10वां, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखना है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न बनाने हैं। तो हम जैसे एक प्रश्न बना सकते हैं, तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो ये हम प्रश्न बना सकते हैं। उसमें जो तीलियां बनी रहती है तिरंगे के बीच में उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, जो कि उनकी संख्या 24 होती है। तिरंगे के चक्र कहाँ से लिए हैं? तिरंगे झंडे के बीच में जो चक्र होता है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो सारनाथ से लिया गया है। एक प्रश्न और बना सकते हैं हम इसमें, तिरंगे के कलर का क्या क्रम है? तिरंगे झंडे में हमारे में तिरंगा इसको 3 रंगों के कारण कहा जाता है, तो उसका क्रम पूछ सकते हैं हम। 3 रंग कौन कौन से होते हैं आप सबको ये मालूम होगा, हरा, केसरिया और सफ़ेद। हालांकि हमें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखना है, हमें केवल ये प्रश्न ही बनाने को कहा गया था। 11वां प्रश्न, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता में कवि ने झंडे को ऊंचा रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की बात कही है। भारत की आन बान व प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस पाठ का, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस पंक्ति का हम भाव देखते हैं। तो भारत के प्यारे वीरों आओ, या वो की मात्रा गलत लग गई है, आओ और देश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो। सभी एक स्वर में, सभी एक स्वर में कहो कि विजय भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा सदा ऊंचाई पर लहराता रहे। तो 8 ग्रेड के बाकी के पार्ट भी हम जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।